तो डाइवर्जन हर जगह है और चूंकि जहां पर मैं मौजूद हूं यहां पर भी डाइवर्जन ठीक है, है। मैं अविनाश लौटूंगी आपके पास में। और इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सीएम योगी की पैनी नजर है और मुख्यमंत्री आवास से मॉनिटरिंग कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। डीजीपी समेत आला अधिकारी भी मौजूद है उनके साथ में। तो महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सीएम योगी की नजर और सुबह से ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास से मॉनिटरिंग कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हमने पिछली बार भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें देखी थी जब अमृत स्नान हुआ था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मॉनिटरिंग कर रहे थे और आज की ये तस्वीर सुबह 4 बजे से ही मॉनिटरिंग करते हुए देखे जा सकते हैं। तो बता दें कि यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीसीटीवी के जरिए मॉनिटरिंग कर रहे हैं, नजर रख रहे हैं। उनके साथ में जो तमाम अन्य अधिकारी हैं वो भी मौजूद हैं, तो आला अधिकारी उनके साथ में बैठे हुए हैं। उनकी नजर भी इन तमाम तैयारियों को लेकर है कि किसी तरह की कोई भी दुर्घटना ना हो और किसी तरह की कोई भी बद इंतजामी को लेकर किसी तरह की परेशानी श्रद्धालुओं को ना हो। तो इसीलिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीधे नजर रखे हुए हैं मेला क्षेत्र पर। ये तस्वीरें आपके सामने मुख्यमंत्री आवास की, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ आला अधिकारियों के साथ में बैठकर इन इंतजामों पर नजर रख रहे हैं ताकि ठीक ठाक तरीके से ये महास्नान हो जाए। बता दें कि करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं माघ पूर्णिमा के स्नान के लिए। अब क्योंकि माघ के महीने का ये आखिरी स्नान है और ये 5वां स्नान है, ऐसे में एक स्नान और बाकी रहता है 26 फरवरी का, जो कि महाशिवरात्रि पर होगा। लेकिन आज के स्नान बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है, इसलिए भीड़ भी बहुत ज्यादा है। अविनाश, जिस तरीके से आप थोड़ी देर पहले यहाँ पर बता रहे थे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर रखे हुए हैं, आपको जानकारी मिल रही है, हम तस्वीरें भी लोगों को दिखा रहे हैं। सीएम आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सीसीटीवी के जरिए नजर रख रहे हैं। और देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से तमाम यहाँ पर कोशिशें की जा रही हैं कि महाकुंभ भव्य बन सके और साथ ही लोगों के लिए सुविधाजनक बन सके। और ये जो तस्वीरें आ रही है ये उनकी बानगी है। बिल्कुल, देखिए इन तस्वीरों के जरिए ये साफ होता है कि मुख्यमंत्री कितने सेंसिटिव हैं इन चीज़ों को लेकर, खास तौर पर जब महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। क्योंकि देखिए लगातार इन चीज़ों की वो खुद मॉनिटरिंग करते हैं। और आपको एक ताज़ा अपडेट ये दे दूं कि जो ट्रैफिक का जो अपडेट आया है ऋतु हम लोगों के पास, उसमें जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से, चाहे हम शहर की बात करें या फिर जो प्रयागराज की सीमाएं हैं उनकी बात करें, जो ट्रैफिक है वो सुचारू रूप से संचालित उसको किया जा रहा है। और चूंकि जो भी अलग अलग, चाहे हम मलक हरार लखनऊ की बात करें या फिर मिर्जापुर प्रयागराज रोड की बात करें, रीवा प्रयागराज रोड की बात करें, या फिर सहसो, चूंकि सहसो जौनपुर का इलाका है, जौनपुर से जो रास्ता है उसकी बात करें, फफामाऊ की बात करें, अंडावा की बात करें या फिर कौसाम्बी की बात करें, तो ये जो सारे रूट हैं सरकार की तरफ से कहा गया कि जो सारे रूट हैं वो स्मूथली चल रहे हैं और यहाँ पर किसी को भी किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो ये ट्रैफिक का अपडेट है। और चूंकि देखिए खुद आप समझ सकते हैं ऋतु की, जब खुद मुख्यमंत्री हर चीज़ों पर पैनी नज़र बनाए हुए हैं, उनके साथ डीजीपी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम वहाँ पर बैठे हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो एक कह सकते हैं कि टू वे जो बातचीत हो रही होगी, तो अधिकारियों को वहां पर साफ तौर पर निर्देशित किया जा रहा होगा कि चूंकि देखिए ये चूंकि इसके बाद सिर्फ महाशिवरात्रि का ही जो स्नान होगा वो विशेष स्नान होगा, तो और माघ पूर्णिमा को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह होता है और एक बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं, चूंकि अभी तो सुबह का समय है, लेकिन जो आसपास के जिले हैं, चाहे हम प्रतापगढ़ की बात करें, जौनपुर हो गया, कौशाम्बी हो गया, मिर्जापुर हो गया, बनारस, तो इन जिलों के जो लोग हैं वो चूंकि सुबह 6 बजे अपने घरों से निकलते हैं माघ पूर्णिमा के स्नान के लिए, तो अब दिन के बाद जो होगा 9 बजे के बाद जो संख्या होगी और ज्यादा बढ़ने वाली है। तो जाहिर सी बात है कि जो भीड़ का प्रेशर होगा वो ज्यादा होने वाला है। तो वैसे में कोई व्यवस्था ना हो, श्रद्धालुओं को आने में, यहाँ पर पहुंचने में कहीं से कोई दिक्कत ना हो, तो इसका खास ख्याल रखा जा रहा है। और देखिए चूंकि सीमाओं पर गाड़ियों को पार्क किया जा रहा है, लेकिन वहां से जो शटल बसें हैं, शटल बसें भी चलाई जा रही है और साथ में जो दूसरी व्यवस्था है, चूंकि अगर मान लीजिए कोई झोसी की तरफ से आता है तो ठीक है अविनाश, लौटेंगे आपके पास में। आप दोनों बने रहिए हमारे साथ में और इसी तरह से आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे और ये